नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीजों को कवर यहाँ पे करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें बर्जर पेंट। हाँ, बर्जर पेंट में कई दिनों से हलचल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है, तो इसके पीछे का कारण आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कैसे इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे होने वाली है। तो इस वजह से लगभग आप कह सकते हो कि यूके पेंट लगभग 14.5% बर्जर पेंट में एक्वायर करने जा रहे हैं। इसी कारण बर्जर पेंट से जुड़ी चर्चाएं बाजार में बढ़ गई हैं। अब अगला विषय है आईएक्स। हाँ, आईएक्स की बात करें तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो सीईआरसी जो विचार कर रहा है, अगर वो वास्तव में लागू होता है, अभी तक तो नहीं हुआ है, तो ट्रांजैक्शन फीस को रिवाइज करने की बात चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो आईएक्स की रेवेन्यू टॉप लाइन पर असर पड़ सकता है, और आपको पता है टॉप लाइन कम होने से मार्जिन्स और बॉटम लाइन पर भी दबाव बढ़ सकता है। पहले से ही आईएक्स मार्केट कपलिंग के चलते परेशान है और इसी से जुड़ा है सीईआरसी का फैसला। तो आईएक्स की मोनोपोली जो पहले हमें दिखती थी, अब सरकार के फैसले से खतरे में पड़ सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अगर फी स्ट्रक्चर में रिवीजन हुआ तो आईएक्स को भी नुकसान होगा। आईएक्स में जो तेजी आई उसका कारण है 367 करोड़ ओला इलेक्ट्रिक को पीएलआई इंसेंटिव के चलते मिले हैं। तो खबर मिलते ही थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिली। वैसे तो ओवरऑल लार्ज पिक्चर में बाजार पर राज करने की बात होती है, जैसे टाटा सियरा के रिव्यूज जो आने वाले हैं 2026 में, तो अभी उसका एक शो में हमें देखने को मिल गया कि हाँ भाई ये आने वाली है। आप देख रहे हो, उसकी रिव्यूज भी देख सकते हो। मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब आप खुद चेक करोगे तो काफी नेगेटिव बातें भी सामने आती है। तो कुल मिलाकर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज हैं। अब आगे बात करें एयरलाइन की, तो इंडिगो के बाद सरकार ने 3 नए एयरलाइन को एनओसी दे दी है। ये चीज रोजमर्रा की जिंदगी में भी आती है, टेलीकॉम सेगमेंट भी उसी में आता है। इन कंपनियों के पास इतनी ताकत है कि सरकार को भी प्रभावित कर सकती है। तो एयरलाइन सेगमेंट में भी कुछ नया आ रहा है। अदानी ग्रुप ने भी बताया कि $11 बिलियन का जो अफवाह है वो सच नहीं है। पीएनबी के मामले में भी यही हो रहा है। तो इस तरह सेंटिमेंट और अकाउंटिंग दोनों का असर होता है। अब सिल्वर की बात करें तो चाइना ने एक्सपोर्ट कम करने की बात की है, इससे ग्लोबल सिल्वर मार्केट पर असर पड़ेगा। अंत में डीमार्ट की बात करें तो ये हायर पीई पर चलता है और जेप्टो से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तो इस तरह से डीमार्ट को भी टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।